बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक लबैक के कारकुनों की रिहाई का अमल शुरू हो गया। कहाँ से रिहाई हुई, कितने लोगों की रिहाई हुई, इसके ऊपर बात करेंगे। अपनों में छुपे जो गैर हैं वो बुरी तरह बेनकाब हो रहे हैं, इसके ऊपर बात करनी है। उम्मीद का दामन अभी भी बरकरार है। बड़ी उम्मीदें हैं अदालती सिस्टम के ऊपर कि वहाँ से तहरीक लबैक को इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, जब किसी शख्स के ऊपर जुल्म होता है, उसके ऊपर बड़ी मुसीबत आती है, तो बहुत सारे लोग उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के आ जाते हैं हमदर्दियाँ दिखाने के लिए। अगर वो जो मुसीबत है वो अगर कुदरती हो, वो परेशानी कुदरती हो, मिसाल के तौर पर अगर किसी एक्सीडेंट में, खुदा न करे, एक्सीडेंट में फैमिलियाँ चली जाती हैं, घर में एक से दो से ज़्यादा अमवात हो जाती हैं, तो वो एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। एक शख्स बहुत मुश्किल में होता है, तो उस वक्त जो हमदर्दी के हाथ आते हैं तो वो तकरीबन 100% वाक़या ही हमदर्दी के होते हैं। लेकिन अगर वो मुसीबत किसी जुल्म की सूरत में हो, कोई जालिम अगर किसी के ऊपर जुल्म करे, तो उस वक्त हमदर्दी के हाथ भी बहुत कम आते हैं कंधे के ऊपर। और जो कम होते हैं उनमें भी कई ऐसे छुपे लोग होते हैं कि जो असल में वो हमदर्द नहीं होते, उनके अपने ज़ाती मफादात होते हैं। कुछ मिसालें मैं देता हूँ समझाने के लिए। बहुत अरसा पहले मैंने इंडिया की एक हिंदी फिल्म देखी थी, अभी उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं है। उसमें एक मिनिस्टर था, यानी कि हुक्मरान जमात का मिनिस्टर था, तो उसके कुछ काले करतूतों के सबूत किसी पुलिस अफीसर के हाथ में लग जाते हैं, जो बड़ा ईमानदार पुलिस अफीसर होता है। तो वो उसको कैफर करदार तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो मिनिस्टर उसको बार बार धमकियां देता है, उसके ऊपर हमले करता है, उसको थ्रेट देता है कि भाई आप ये सबूत मुझे वापस कर दें, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा, मैं आपकी फैमिली को उठा लूँगा, आप सबको कत्ल कर दूँगा। लेकिन वो पुलिस वाला उसकी धमकियों में नहीं आता है। तो अचानक क्या होता है कि एक अपोजिशन MNA, एक जो अपोजिशन का MNA होता है, वो आके उस ईमानदार पुलिस के कंधे के ऊपर हाथ रखता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। तो वो मीडिया में जलसों में कहता है कि मैं इसके साथ हूँ, फलां चोर है, उसने ये करप्शन की, उसने ये ज्यादती की। पर कब मुख्तसरा नाजरीन क्या कि वो जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है उसके ऊपर वो मिनिस्टर हमला कर देता है, वो शदीद ज़ख्मी होकर हस्पताल में चला जाता है। उसकी जो सबूत होते हैं वो उसके तकिए के नीचे होते हैं, और वो जब मरने लगता है तो वो कहता है कि यार मैं ये सबूत किसको दूं, तो वो उसके जहन में वही ईमानदार MNA आता है पोजीशन का, कहता है वो बहुत ईमानदार है, उसने मेरा साथ दिया, मैं ये पूरे सबूत उसको दे दूं। तो वो पूरे सबूत उसको दे देता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो जो ही वो सबूत लेके वो MNA बाहर निकलता है तो वो अपने उस मिनिस्टर को फ़ोन करता है, और वो एक ही जगह में बैठ के उनकी डील होती है, वो हंसते हैं, मजाक करते हैं कि वो मिले होते हैं। आप समझ तो गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है, मैं किस मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूं कि इस टाइम तहरीक लबैक इंतहाई मुसीबत में है। बहुत सारे ऐसे हाथ हैं कि जो कंधों के ऊपर के वो ये समझ रहे हैं कि यार ये तो हमारी हमदर्दी में है, लेकिन उनमें उनके अपने मफादात छुपे हुए हैं। मैं नाजरीन, मेरा ये जिस मौजू के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये रिहाई की भी बात मैंने करनी है, सब करनी है, लेकिन मेरी इस वीडियो से मैं खुल के बात करता हूँ, इशारों में नहीं करता हूँ कि कई दोस्त मेरे अपने भी जो हैं वो भी मुझे शायद कहेंगे कि यार आपको शायद ये बात इस टाइम नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं जो समझता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं जो समझता हूँ कि यार ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो मैं खुल के कहता हूँ। नाज़रीन, अगर खुदा न खास्ता तहरीक लबैक के ऊपर पाबंदी लग जाती है, खुदा न खास्ता तहरीक लबैक को इतना अपाहिज कर दिया जाता है कि आने वाले 10-15 साल में या 20 साल में ये तहरीक नहीं उठ सकती, कोई ऐसी लीडरशिप सामने नहीं आती है, नज़रिया अपनी जगह पे कायम रहेगा, लेकिन अमली करदार उनका जहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको है? क्या नून लीग को फ़ायदा है? नून लीग ने तो 2017 में जो कदम उठाया था उससे तो वो बाद में उठी भी नहीं। अहले सुन्नत जमात की तरफ से बड़े बड़े फतवे आए कि इनको वोट देना हराम है, और उससे लेके उसके तो बात तो वोट बैंक नून लीग का बड़ा भी नहीं है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जितना भी तहरीक लबैक का वोट बैंक है वो मुस्लिम लीग नून का था। लेकिन अब इतना बड़ा इकदाम उठा के तो उसका तो पहले वोट बैंक वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। अगर इलेक्शन की तरफ जाना है, अगर जमहूरी सिस्टम को बहाल करना है, ये सब कुछ करना है, तो इस वाक़ये से नून लीग तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। हाँ, ये अलग बात है कि नून लीग शायद हो सकता है कि वो कोई
और ख्वाब देख रहे होंगे, ये सिस्टम कोई और ख्वाब देख रहा होगा, चाइना की तरह देख रहा होगा, कोरिया की तरह देख रहा होगा, हसीना वाजिद की तरह देख रहा होगा कि भाई हम डंडे के जोर के ऊपर, जैसा कि पिछले इलेक्शन में हमको वोट नहीं मिले, क्या हुआ, हुकूमत तो हम कर रहे हैं, आने वाले इलेक्शन में हमको कोई वोट दे या न दे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो हुकूमत करेंगे। लेकिन जो ताकतें इस टाइम जमहूरियत को बहाल करने में लगी हुई हैं और है भी जमहूरियत में फ़ायदा, तो उस जमहूरियत बहाल हो जाती है तो इस बड़े साने का तहरीक लबैक के ऊपर अगर पाबंदी लग जाती है, इनको अपैच कर दिया जाता है, तो किसको फ़ायदा पहुंचा होगा आप समझ सकते हैं। आपके लिए इशारा ही काफ़ी है। जहां बात है आम कारकुनों की, तो आम कारकुन चाहे वो तहरीक लबैक के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, या चाहे वो PTI के हैं, आम कारकुनों को हकीकत का भी इल्म नहीं होता है कि ऊपर गेम क्या हो रही है। मैं बहुत सारे चीज़ें ऐसे देख रहा हूं कि जो यकीन माने, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं कहा है, मैं PTI के हवाले से बात करूं कि मैं यानी सख्त किस्म का PTI के खिलाफ था, अभी भी हूं नज़रियाती तौर के ऊपर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं PTI की गलत समझता था, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि वो सच है। मिसाल के तौर पर इनके साथ जो जुल्म हुआ, तो जो हुकूमती खबरें आती थी, जो हुकूमत की तरफ से फिगर आते थे, तो हम कहते थे कि हुकूमत ठीक कह रही है, ये PTI वाले गलत कह रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आज मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया कि ये आप लोगों के लिए यानी कि एक आसान कुलिया है कि कभी भी अगर हुकूमत और किसी की भी हुकूमत हो, नून लीग की हो, PTI की हो, किसी भी जमात की हुकूमत हो, अगर वो किसी के ऊपर जुल्म करती है और वो मीडिया में आके जो बयानियाँ देते हैं या जो फिगर देते हैं या जो वो बात बनाते हैं, तो उसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जिसके ऊपर जुल्म हुआ है उनकी बातों के ऊपर यकीन करना चाहिए। अब PTI के बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि यकीन माने कि जिनको मैं जानता हूं कि वो दिल से रो रहे थे, दिल से वो तहरीक लबैक को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे तहरीक इंसाफ के ऐसे सपोर्टर भी हैं कि जो अपने मफाद के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ मिसाल देने का मकसद ये है कि इस टाइम तहरीक लबैक को अगर हम इसमें तहरीक इंसाफ के साथ हम इसमें मजहबी तबके को भी ऐड कर लें, अहले सुन्नत जमात के जो बड़े बड़े उलमा अकराम हैं उनको भी ऐड कर दें, तो किसी के ऊपर अंधा यकीन नहीं करना चाहिए कि ये हमारा मुकदमा लड़ेंगे, ये हमें इंसाफ दिलाएं दें। मैं इस टाइम देख रहा हूँ कि सिर्फ उम्मीद रखनी चाहिए किसके ऊपर, अल्लाह की ज़ात के ऊपर, और असबाब हम देखे जाएँ तो हमें पूरा यकीन है कि अदालतें हमको इंसाफ देंगी। अब जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि इस टाइम सही तजिया करना मुश्किल है कि कहीं जगह में अगर तहरीक लबैक के हक में खबर आ रही है तो कहीं खिलाफ भी आ रही है। अब जो कल 22 तारीख को अटक की ये खबर आ रही है कि 22 अक्टूबर को अटक जेल से तकरीबन 19 तहरीक लबैक के अहम लोगों को रिहा कर दिया गया है, जिसमें ज़िला अमीर सरदार असगर अली खान साहब और ज़िला कानूनी मुशीर उमर अरशद साहब एडवोकेट हाई कोर्ट की दिन रात बाकी अपाब के लिए भी रिहाई की कोशिशें जारी रहेंगी। यानी उनकी कोशिश की वजह से 19 लोग यानी कि अदालत से रिहा हुए तहरीक लबैक के। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये खबरें भी अभी आ रही हैं कि तहरीक लबैक के अभी भी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उनकी खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, चादर और चारदीवारी को यानी कि पामाल किया जा रहा है। क्रैकडाउन अगर पहले की तरह नहीं है तो यानी कि कम है, लेकिन हो रहा है। तो उम्मीद हमारी किसके ऊपर है? अदालतों के ऊपर है। सब जज एक जैसे नहीं है। हमें अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन है कि अगर तहरीक लबैक को इंसाफ मिला तो वो अदालतों की तरफ से मिलेगा। मिसाल के तौर पर कि अगर हम जो शहदा हैं वो तो वापस नहीं आ सकते, वो तो बहुत बड़ा एक गैप है, वो तो वापस नहीं आ सकते। लेकिन जो आने वाले दिनों में जो सख्तियां दिखा रहे हैं कि तहरीक लबैक के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि जब आप वीडियो सुन रहे होंगे तो कोई वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ फैसला आ जाए तहरीक लबैक की पाबंदी के हवाले से। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर वफाकी हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि हमने इसके ऊपर पाबंदी लगानी है तो वो हितमी नहीं है, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सबूत पेश करने पड़ते हैं। हाँ, अगर कोई इस टाइम हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई जजेस बैठे हों जो अल्लाह उनको यानी कि हक सच के ऊपर फैसला करने की तौफीक अता फरमाए, तो
यकीनन ये उड़ जाएगा कि ये सब अफवाहें हैं तहरीक लबैक को कालादम करार देने के लिए या ख़त्म करने के लिए सियासी हो, उनके पास कोई ऐसे सबूत नहीं है। वो जो मीडिया में बोल रहे हैं कि इन्होंने असला उठाया हुआ है, इन्होंने इन लोगों को मार दिया, ये सब झूठ है। ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि हम जो काम कर रहे हैं मगरिब को खुश करने के लिए, हम जो उन अपने आकाओं को खुश करने के लिए हम जो काम कर रहे हैं, तो वो अपने कारकुनों को, अपने पाकिस्तानी अवाम को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं कि यार ये बड़ी एक दहशतगर्द जमात है। तो बरकफ वो आज भी जाएगा तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन नाज़रीन, लास्ट में वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि भरोसा सिर्फ अल्लाह के ऊपर रखना चाहिए, किसी सियासी जमात, किसी सियासी लीडर के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और उस भरोसे में जैसा कि मैं आप लोगों को मिसाल दिया है कि आप इस हद तक हाथ रखने वाले के साथ ना खड़े हो जाएं कि आप समझें कि जी मैं तो मजलूम हूँ, ये मेरा बराबर का फरीक है। जिस तरह मुझे तकलीफ हो रही है, जिस तरह मैं जिस परेशानी में हूँ, तो ये मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख रहा है, ये भी उसी तरह फील कर रहा है, उसी तरह महसूस कर रहा है। तो यकीन नाज़रीन, आंखें बंद करके किसी के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ, जो लोग आपके घर में आता है, आपको यानी कि मिसाल मैं दे रहा हूँ, तो उसका शुक्रिया अदा करें, अल्लाह उसको उसका अजर देगा कि जो इस मुसीबत में हमारा साथ दे गया है। लेकिन किसी के ऊपर अंधा यकीन करके अपना सब कुछ उसके हवाले नहीं कर देना चाहिए, जो मैं सोशल मीडिया से कुछ दिनों से देख रहा हूँ। बरकत नाज़रीन, यही चलता रहेगा। भरोसा अल्लाह के ऊपर पूरा है, इसलिए पूरा है कि अल्लाह के कामों में देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि हम तो इसको करीब से जानते हैं। जो लोग करीब से नहीं जानते, उनके सामने जो भी झूठ रखा जाएगा तो वो तो यकीन करेंगे। एक आदमी किसी को जानता ही नहीं है, ठीक है ना। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि वो तहरीक लबैक को जानती भी नहीं है, उनको मालूम भी नहीं है क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वो जब मीडिया जब उनके सामने जो कहेंगे तो वो कहेंगे कि यार वाकई ये है। वैसे भी पाकिस्तान में एक माइंडसेट बना दिया गया है कि जो मजहबी तबका है, ये मुल्क दुश्मन है, ये तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन अल्लाह की ज़ात तो देख रहा है। पहले भी तहरीक लबैक के ऊपर मुश्किल वक़्त आया और अल्लाह की ज़ात ने करम किया, और इस बार इंशाअल्लाह फिर ये अपने पाँव पे उठेगी और ज़ोर शोर से उठेगी। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक़ साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।